हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू द जागरण एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ज्योग्राफी। तो चलिए आज ज्योग्राफी को पढ़ते हैं। ज्योग्राफी में ये पहला पार्ट है और इसमें नॉर्मली हम जानेंगे कि भारत के बारे में जो सामान्य जानकारी है, क्योंकि आपको पता है कि आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है, तो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने से पहले इंडिया के बारे में एक नॉर्मल जानकारी होना बहुत ज़रूरी है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे कि भारत के बारे में कौन सी ऐसी सामान्य जानकारी है जो हमें ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से मालूम होना चाहिए एज अ ज्योग्राफी स्टूडेंट होने के नाते। तो उसी को देखेंगे, पर उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ज्योग्राफी किसे कहते हैं। मतलब कभी कभी जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि ज्योग्राफी किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, जो ज्योग्राफी है उसमें देख रहे हैं आप कि ज्योग्राफी में जो जियो है, ये जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन करना। पृथ्वी का अध्ययन करना ही ज्योग्राफी कहलाता है। जैसे हिंदी में भूगोल कहते हैं, भू मतलब होता है अर्थ और गोल मतलब होता है कि अध्ययन करना, या उससे हिंदी मतलब नहीं, आप इंग्लिश मतलब से कि जियो मतलब होता है अर्थ और ग्राफी मतलब होता है अध्ययन करना। तो पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या है? ज्योग्राफी है। अब देखिए, अब पृथ्वी को अध्ययन करने के लिए हमें पृथ्वी जैसा एक आकार चाहिए था। तो बहुत सारे लोगों ने, साइंटिस्टों ने पृथ्वी के जैसा एक आकार बनाने की कोशिश किया, उसी के जैसे समरूप बनाने की कोई चीज़ चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप हैं, आपके हमशक्ल कोई बनाना चाहिए तो एक रोबोटिक बना दिया, तो वो आपका हमशक्ल है, समरूप है। इस तरह पृथ्वी का एक समरूप बनाने के लिए साइंटिस्टों ने एक आकार बनाया जिसे हम लोग कहते थे ग्लोब। तो ग्लोब आपको पता है कि मान लीजिए ग्लोब है, जैसे ये ग्लोब है। अब फ्रेंड्स, ग्लोब में क्या हुआ कि ग्लोब को अध्ययन करने के लिए इसे क्या किया दिया गया कि इसे दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया गया, इसे बीच से फाड़ दिया गया, मतलब दो टुकड़ों में। ये लाइन है, ध्यान रखिए कि ग्लोब पे आप जितना भी पढ़ते हैं लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये सिर्फ काल्पनिक रेखाएं हैं। पृथ्वी पे ऐसी कोई रेखाएं नहीं है, ये साइंटिस्टों ने अपने अध्ययन के लिए खींची गई, साइंटिस्टों द्वारा एक काल्पनिक रेखा होती है। तो आप अज्यूम कीजिए कि पृथ्वी को दो भाग में डिवाइड कर दिया गया बीच से। तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको कहते हैं नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं साउथर्न हेमीस्फीयर। इसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, इसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो भारत की स्थिति अप्रोक्स यहाँ पे है, ये है भारत यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि भारत के बारे में क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो पढ़ने लायक हैं। अब आप इसी को अज्यूम कीजिए, तो जाहिर सी बात है, एक चीज़ याद रखिए कि ग्लोब पे दो रेखाएं खींची गई। एक रेखाएं खींची गई ये जिसे कहते हैं थैचिस हॉरिजेंटल, ठीक है, हॉरिजेंटल खींची गई जिसे, और ये जो रेखाएं हैं इसे कहते हैं लेटीट्यूड। और एक रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई वर्टिकली, मतलब सीधी सीधी ऐसे, इनको कहते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है। क्षैतिज रेखाएं इसको जो मतलब खींची गई उसको लेटीट्यूड, और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची गई उनको लॉन्गिट्यूड कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए कैसे खींची गई, ये 0 डिग्री हो गई, फिर ऐसे ऐसे रेखाएं खींची गई ऐसे ऐसे, ये तो ये क्षैतिज रेखाएं जो हो गई उनको लेटीट्यूड, जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं उनको लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो अब देखिए, ग्लोब पे जो ग्लोब है या पृथ्वी पे जो भारत की स्थिति है वो किस तरह से है। तो देखिए, भारत जो है आपको बताया कि मैंने उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो अब देखते हैं कि जो क्षैतिज रेखाएं हैं, तो भारत किन क्षैतिज रेखाओं के बीच में पड़ता है। तो उसी को कहते हैं कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, जो अक्षांश है, इसको जो क्षैतिज रेखाएं कहते हैं उसको अक्षांश हिंदी में कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं उनको देशांतर कहते हैं। तो देखते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक जो विस्तार है ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। इसी तरह जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं उनको देशांतर रेखाएं करते हैं। तो देखते हैं देशांतर रेखाओं की स्थिति कैसी है। तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 5 मिनट तक के बीच की जो डिस्टेंस है, इनके बीच में भारत पड़ता है। तो ये देशांतर रेखाओं की स्थिति हो गई और ये क्षैतिज रेखाओं की स्थिति हो गई। अब कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का सबसे पश्चिमी पॉइंट क्या है, सबसे पूर्वी पॉइंट क्या है, सबसे उत्तरी पॉइंट क्या है, सबसे दक्षिण पॉइंट क्या है। ये एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, छोटे एग्जाम में तो हमेशा क्वेश्चन आते हैं, तो उसको भी देख लीजिए। देखिए, आपको पता है डायरेक्शन में ये डायरेक्शन होती है
ये होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो इसको कहते हैं पूर्वी। देखिए पूर्व कौन सा होगा, इधर। तो भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट जो है वो अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है किबथू। ठीक है, तो भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट है किबथू जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसी तरह भारत का पश्चिमी जो सबसे पॉइंट है वो है गौर माता जो गुजरात में है। ठीक है, इसी तरह भारत का जो सबसे उत्तरी पॉइंट है उसको कहते हैं कन्याकुमारी के पास है इंदिरा कॉल से इंदिरा पॉइंट, यहाँ इंदिरा कॉल है। और सबसे दक्षिणतम बिंदु है यहाँ पे, इसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट नहीं कहते, यहाँ पे तमिलनाडु में एक जगह है केप कोमरिन, उसको कहते हैं दक्षिणतम बिंदु। लेकिन ध्यान रखिए, अब ऐसा तो है नहीं कि भारत सिर्फ यहीं तक है। भारत का एक ये द्वीप है अंडमान निकोबार, इसकी सीमा तो यहाँ तक है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि भारत का जो लैंड दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है, तो वो हो जाएगा केप कोमरिन। लेकिन सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ होगा, तो यहाँ ग्रेट निकोबार में एक पॉइंट है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। उसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे पिग्मलियन पॉइंट, पार्सन, लीचांग, ये अन्य नामों से बनता है। तो अगर आपका पूछे क्वेश्चन कि भारत का मतलब स्थलीय भूमि का सबसे दक्षिणतम पॉइंट, तो केप कोमरिन हो जाएगा जो कि तमिलनाडु में। लेकिन पूछे कि भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट, तो वो हो जाएगा ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट, जिसका अलग अलग नाम है पिग्मलियन पॉइंट, पार्सन और लीचांग। ये नॉर्मली इन्फॉर्मेशन थे। अब फ्रेंड्स, ये कभी कभी पूछा जाता है कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो ये डिस्टेंस है 2933 किलोमीटर। इसी तरह पूछा जाता है कि भारत के सबसे उत्तरी पॉइंट और दक्षिण पॉइंट का डिस्टेंस कितनी है, तो ये है 3214 किलोमीटर। ये आप ध्यान रखिए, ये नॉर्मल जो फैक्ट थे ये आप कह दें। कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,267 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद जो भारत है वो पूरे वर्ल्ड में जितनी भी लैंड है उसका 2.4% अपने पास रखता है। मान लीजिए 100 वर्ग किलोमीटर लैंड है तो 2.4 किलोमीटर लैंड भारत के पास है। तो टोटल जितना भी लैंड है वर्ल्ड में उसका 2.4% भाग इंडिया के पास है। पॉपुलेशन पूरे जो वर्ल्ड में पॉपुलेशन है उसका लगभग 17% है, मतलब 17% भारत में निवास करता है। तो ये 17%, ये फ्रेंड्स कुछ नॉर्मल जो इन्फॉर्मेशन होती है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इंडिया को जानने के लिए आपको ज़रूरी है, ये नॉर्मल इन्फॉर्मेशन थी। इसे कहते हैं भारत का सामान्य परिचय, ये होता है। उसके बाद पूछा जाता है कि कभी कभी भारत का जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं, तो इसी में देख लीजिए। भारत का यहाँ पे एक पड़ोसी देश है, इसका नाम है पाकिस्तान। थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं तो हल्का सा एक सीमा लगती है अफगानिस्तान से भी। इधर आएंगे तो यहाँ एक नेपाल है, यहाँ भूटान है, ये जाएंगे तो तिब्बत वाला जिसे आप चाइना कर देते हैं। फिर यहाँ म्यांमार है, ये बांग्लादेश है, और नीचे आ जाएंगे तो श्रीलंका है। तो कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर चाइना हो गया, या नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, या इधर म्यांमार, इधर श्रीलंका, ये सारे देश भारत के पड़ोसी देश हैं। तो ये सारी जानकारी थी आपके भारत के सामान्य परिचय में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।